अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है एंट्रोपी। व्हाट इज़ एंट्रोपी। फिर हम देखेंगे एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। तो इस सीरीज में हम इन पिछली वीडियोज में बात कर चुके हैं। देखते हैं जी। ओके, तो आज की हमारे पास जो वीडियो है वो हमारे पास 16 वीडियो है एंट्रोपी, और इसके बाद हम एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एंट्रोपी इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल पर बात करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब इसकी जो डेफिनेशन है एंट्रोपी की वो क्या है कि डिसऑर्डरनेस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारे पास होती है एंट्रोपी कहलाती है, या फिर आप कह सकते हैं अनअवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंट्रोपी। यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो काम करने के लायक नहीं रहती, उसको हम एंट्रोपी का नाम देते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर जो छोटी सी मशहूर की एग्जांपल है, जो बाइक होती है उसमें पेट्रोल यूज़ करते हैं। जो पेट्रोल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको हम यूज़ करते हैं? वो यूज़ हो जाता है गैसेज में। गैसेज के फॉर्म में हमारे पास एयर में शामिल मिक्स हो जाती है और पोल्यूशन का बायस बनती है। तो जो अब एयर में जो हमारे पास पेट्रोल प्लास्टिक या जो भी डीजल है जो भी हम यूज़ करते हैं बड़ी गाड़ियों में, तो अब गैसेज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अब गैसेज हैं उनको एयर में एक दफ़ा मिक्स होगी तो अब उन गैसेज को किसी भी इस्तेमाल में नहीं ला सकते। यानी कि अब वो जो हमारे पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी हो चुकी है जो गैसेज की। ओके, ये एग्जांपल है एंट्रोपी की। इसी तरह एक और सिंपल एग्जांपल है, अगर हमारे पास क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ में हम हॉस्टल में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहाँ हमारे पास बेतरतीबी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो हमें ढूंढने में मुश्किल का सामना की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो हमारा टाइम लगता है। अगर हम घर में हो तो हमें पता होता है हमारा मोबाइल फ़ोन किधर है, चार्जर किधर है, हमारे खाने पीने की चीज़ अशिया किधर है, मसल्ला किधर है, क्या किधर हमारे पढ़ने की ऐसा किताब होता है। तो घर में हर चीज़ एक तरतीब वाइज होती है, तो यहाँ इंट्रोपी कम होती है घर में। लेकिन हॉस्टल में यूनिवर्सिटी लाइफ में हमारे पास ये चीज़ें बिखरी होती हैं, तो वहाँ यानी कि बेतरतीब सा होता है, तो वहाँ इंट्रोपी ज़्यादा होती है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एक आदमी है, ओल्ड मैन है, उसकी एज ज़्यादा है, एक यंग मैन है। अगर दोनों ये खाना खाते हैं तो जो यंग मैन होगा इसकी इंट्रोपी कम होगी, इसकी इंट्रोपी ज़्यादा होगी। ओके, यानी कि अब इस काम करने की जो सलाहियत होगी वो कम होगी, लेकिन जो यंग पर्सन होगा उसकी सलाहियत ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी इंट्रोपी कम होगी यंग की, और ओल्ड मैन की जो इंट्रोपी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका अब ये वर्क करने के इतने ज़्यादा काबिल नहीं रहा। तो अब अगर इसका हम फार्मूले की बात करें, फार्मूला हमारे पास डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी है। ये हमारे पास इंट्रोपी, डेल्टा एस इंट्रोपी से हम डिनोट करते हैं। तो इसको सबसे पहले 1856 में 1856 में क्लाउजिस था हमारे पास, रिडोल्फ RUDOLPH, रिडोल्फ क्लाउजिस इसका नाम है। इसने 1856 में एक कंसेप्ट दिया था एंट्रोपी का। और इसका अगर हम बात करें कि जो इसका ऐसा यूनिट है वो हमारे पास ये फार्मूला है, तो जोल ओवर कॉलम होगा, जोल पर केल्विन होगा इसका ऐसा यूनिट। और जो हमारे पास इंट्रोपी होती है ना, ये हमेशा क्या रहती है, या कांस्टेंट रहती है या फिर क्या रहती है, इंक्रीज होती है। कांस्टेंट मतलब ये ज़ीरो रहती है, या फिर क्या रहती है, इंक्रीज पॉजिटिव रहती है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती ओवरऑल। अगर ओवरऑल रिजल्ट निकालेंगे या तो कांस्टेंट यानी कि ज़ीरो रहेगी, या फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी यानी पॉजिटिव रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी पर आए, इंट्रोपी यानी प्रोबेबिलिटी। तो हमने यानी कि इस पर हम जो हमारे पास है ना प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इस पर हमने एक बाकायदा पर सीरीज़ बनी हुई है। उसमें ऑलमोस्ट हमारे 90 या 92 वीडियोज़ हैं। तो वो हमारे पास 4th सेमेस्टर में हमने उस पर बात 4th सेमेस्टर की सीरीज़ थी। ओके, तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी होती है ये होता है यानी कि एक चांस होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कॉइन है। हम जानते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जो सिक्का होता है, एक तरफ बाबर कायद आज़म की फ़ोटो होती है, और दूसरी तरफ हमारे पास कोई यानी कि मोनो होता है,
डायग्राम बनी होती है उसकी मीनार पाकिस्तान की। तो अब अगर हम चाहते हैं कि चल ऐसे करते हैं, एक हमारे पास हेड होता है, एक हमारे पास टेल होता है कॉइन का ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है। जब एक कॉइन था हमारे पास, इसको हमने टॉस किया तो हमारे पास 50% चांस थे कि इसका हेड आए और एंड 50% चांस इसका टेल आए। ओके, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास 2 कॉइन्स होंगी हो जाएंगी, अब हमारे पास 50% चांस ये नहीं है कि हमारे पास हेड हेड आए या फिर टेल टेल आए। अब ज़्यादा चांसेस ये है कि या फिर हेड आएगी एक को कॉइन पर और दूसरे कॉइन पर टेल आएगी, या फिर ज़्यादा चांसेस किसके हैं, एक हेड पर टेल आएगी दूसरे हेड पर हेड आएगा। अब इसके चांसेस कम हो गए, इसके चांसेस बढ़ गए हैं। यही एग्जांपल है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी की। ओके, सिमिलरली अगर हम तीन कॉइन्स ले लें, तीनों कॉइन्स को टॉस करें, तो अब प्रोबेबिलिटी और मज़ीद कम हो चुकी है कि तीनों पर हेड हेड आए या फिर तीनों पर टेल टेल आए। अब एंट्रोपी किसकी बढ़ चुकी है कि एक पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए, दूसरे पर टेल आए, या फिर पहले पर टेल आए, दूसरे पर हेड आए, तीसरे पर टेल आए, या पहले पर हमारे पास टेल आए, दूसरे पर भी टेल आए, तीसरे पर हेड आए। अब इन तीनों की क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ चुकी है। ओके, इसमें 50-50 थी, इसमें एंट्रोपी कम हो गई है, लेकिन इसमें और कम हो गई है। ये एग्जांपल है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी की।